Hey guys, this is Deepak from Chemical Gyan YouTube channel. Welcome back to the another interesting video of respiration. तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा रेस्पिरेशन के टाइप्स, रेस्पिरेशन के स्टेप्स, उनके साइट्स और ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में पढ़ा। तो बच्चों ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? पायरुविक एसिड। तो बच्चों हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे पायरुविक एसिड के बारे में। तो पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड होता है बच्चों? 3 कार्बन कंपाउंड। और इसका स्ट्रक्चर, समटाइम्स दे आस्क यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पायरुविक एसिड इन सम एमसीक्यूज। तो इसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए बच्चों। तो इसका स्ट्रक्चर होता है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH। तो इसको आप जब समराइज्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा? ये CH3 COOH। तो बच्चों ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं कैसे याद रखता हूं? तो मैं इसको बोलूंगा CH3 को बोलूंगा छतरी CO चूहे। तो छतरी CO चूहे से मैं क्या याद रखता हूं बच्चों? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पायरुविक एसिड। सो पायरुविक एसिड के बारे में आपको क्या पता चलना चाहिए कि पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CH3 C डबल बॉन्ड O COOH। तो इसका स्ट्रक्चर, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे याद रखना है आपको। छतरी से हो जाएगा CH3, CO चूहे से हो जाएगा COOH। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट पायरुविक एसिड। तो बच्चों पायरुविक एसिड क्या है? इट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो बच्चों दिस पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड का होता क्या है? तो ये जाता है बच्चों क्रेब्स साइकिल में। बट ये जो क्रेब्स साइकिल बच्चों होता है, ये स्टार्ट होता है, इसका मेन सबस्ट्रेट जो है वो है एसिटिल कोए। दैट मीन्स बच्चों ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में इसके फॉर्म में नहीं जा सकता। तो पायरुविक एसिड का क्या होना चाहिए? इसका कन्वर्जन होना चाहिए बच्चों। पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होना चाहिए किसमें? एसिटिल कोए में। तो ये एक रिएक्शन के थ्रू होता है। दिस अकर्स विद द हेल्प ऑफ अ रिएक्शन विच इज नोन एज लिंक चेन रिएक्शन। तो बच्चों वी हैव टू स्टडी इन डिटेल, हमें डिटेल में पढ़ना है कि लिंक चेन रिएक्शन क्या होता है। तो लेट्स डिस्कस लिंक चेन रिएक्शन। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द नेम ऑफ अदर नेम ऑफ लिंक चेन रिएक्शन। लिंक चेन रिएक्शन का अदर नेम क्या है ये पता होना चाहिए हमें। तो अदर नेम इसका होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो बच्चों ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब समझो, ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मुझे इसका अनदर नेम हो गया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये जो नाम है, यही नाम से हमें पायरुविक एसिड का कैसा रिएक्शन होता है ये समझ में आएगा। तो पायरुविक एसिड का रिएक्शन समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन। तो बच्चों ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का रिमूवल होना चाहिए। तो हमें बच्चों इसमें ये वाले लिंक चेन रिएक्शन में क्या कराना है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कराना है। किस में से कराना है? किस प्रोडक्ट में से हमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कराना है? तो पायरुविक एसिड से। तो पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन निकलेगा और क्या बनेगा? एसिटिल कंपाउंड, एसिटिल बन जाएगा। फिर बच्चों क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ, डी मतलब डी मींस रिमूवल, तो इसका नाम हो जाएगा रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। CO2 मींस कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल।
तो बच्चों हमें लिंक चेन रिएक्शन में क्या करना है, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करना है। सो नाउ लेट्स सी द रिएक्शन फॉर लिंक चेन रिएक्शन। लिंक चेन रिएक्शन हम देखेंगे कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले यू हैव टू राइट द सबस्ट्रेट। रिएक्टेंट क्या होगा, पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड क्या था, इट वाज द प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है। तो बच्चों इसका करना क्या है, आपको इसमें से हाइड्रोजन निकालना है, पायरुविक एसिड में से हाइड्रोजन निकालना है। अब जब हाइड्रोजन निकलता है बच्चों तो उसको एक एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है जिसको बोलते हैं कोएंजाइम, जिसको बोलते हैं कोएंजाइम NAD+। तो इसको मैं बोलता हूं नाड। तो कोएंजाइम नाड क्या करेगा बच्चों, जो पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन निकालना है, तो उस हाइड्रोजन को लेगा कौन, कोएंजाइम नाड+। नाड का फुल फॉर्म होता है बच्चों निकोटिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन होगा कैसे, दिस विल एक्सेप्ट द हाइड्रोजन विच वाज रिमूव फ्रॉम पायरुविक एसिड एंड इट विल बिकम, ये बन क्या जाएगा, NADH2। तो ये NAD2 बन जाएगा। तो बच्चों दिस इज द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या मिला आपको, NADH2। आपने इसमें से हाइड्रोजन रिमूव किया, यहां NAD2 बना दिया। उसके बाद बच्चों क्या करना है, देखो आपको पता है कि लिंक चेन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, लिंक चेन रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है एसिटिल कोए। अब एसिटिल कंपाउंड बनेगा कैसे बच्चों, एसिटिल कंपाउंड होता है, इसमें से आपको क्या करना है, हाइड्रोजन रिमूव करना है और दूसरा क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है। तो आपने हाइड्रोजन रिमूव किया, वो NAD2 के फॉर्म में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिमूव किया तो वो बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट साइड में लिखना है CO2 का इवोल्यूशन। CO2 इवॉल्व हुआ, NAD2 बना, एसिटिल बना बच्चों। एसिटिल के साथ एक कोएंजाइम भी जुड़ा हुआ है, तो ये कोएंजाइम भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये कोए आपने ऐड कर दिया, और क्या करना पड़ेगा आपको, एक कोएंजाइम NAD+ भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल रिएक्शन फॉर द लिंक चेन रिएक्शन हो गया। प्रोडक्ट में क्या होगा, पायरुविक एसिड के साथ NAD+ कोए को रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। इसके रिएक्शन का एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। तो यहां जो एंजाइम वर्क करेगा, दिस वुड बी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंड द प्रोडक्ट्स व्हिच विल फॉर्म इज NAD2, एसिटिल कोए प्लस CO2। तो बच्चों अब ध्यान दो, लेट्स टॉक अबाउट ग्लाइकोलिसिस नाउ। ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होता था 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इसके डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आता है कि ग्लाइकोलिसिस इज डिफाइंड एज द स्टेप वाइज एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। दैट मींस जो ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट होगा इन द ग्लाइकोलिसिस वो होगा पायरुविक एसिड, और वो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, 2। तो 2 पायरुविक एसिड मिले हैं हमें। अगर एक ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है, कंप्लीट रेस्पिरेशन करना है, जिसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो आपको 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। तो 2 पायरुविक एसिड के लिए आपका कितना लिंक चेन रिएक्शन कितने टाइम्स होगा, 2 बार। इसलिए हम लोग इसके रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को 2-2 नंबर दे देंगे। दैट मींस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड वाज फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलिसिस एंड इट इज कंज्यूम्ड इन लिंक चेन रिएक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिल कोए। तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 NAD+, 2 कोए, फिर 2 NAD2, 2 एसिटिल कोए एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स इवॉल्व्ड इन द लिंक चेन रिएक्शन। अब बच्चों आप लोग ध्यान दो, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, जस्ट लुक एट द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाट वाज इट। तो C6H12O6 in the presence of oxygen will give CO2 plus H2O plus 38 ATP of molecules of ATP। अब बच्चों इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं आप, यहां 6 और इसको 6 कर देंगे। तो दैट मीन्स बच्चों 6 ऑक्सीजन यूज होना चाहिए। अब ये कहां यूज होगा इसकी बात तो मैं बाद में करूंगा। हमारे लिंक चेन रिएक्शन में क्या मुझे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता हुआ दिखा है, यस। तो
तो हमें पता है कि while doing respiration we evolves कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए कौन कौन से स्टेप्स में वो निकलता है, ये हमें याद होना चाहिए। तो ये याद करने के लिए सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि आउट ऑफ 6 कार्बन डाइऑक्साइड 2 कार्बन डाइऑक्साइड विल इवॉल्व फ्रॉम द लिंक चेन रिएक्शन। लिंक चेन रिएक्शन से 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा बच्चों, इसमें से आपको ये याद रखना है। एंड वन मोर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर लिंक चेन रिएक्शन, इट्स साइट। ये होता कहां है, तो इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ। ग्लाइकोलिसिस कहां हुआ बच्चों, ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म में होगा। तो आपका लिंक चेन जो रिएक्शन होगा, पायरुविक एसिड इटसेल्फ कंज्यूम्स इन द साइटोप्लाज्म एंड गेट्स इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एसिटिल कोए, एसिटिल कोए बन जाएगा। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट लिंक चेन रिएक्शन। आपको लिंक चेन रिएक्शन के बारे में हमें पता चल गया। तो लिंक चेन रिएक्शन का प्रोडक्ट्स क्या है वो याद रखना है हमें। द प्रोडक्ट्स ऑफ लिंक चेन रिएक्शन आर 2 molecules of NADH2, 2 molecules of carbon dioxide and 2 molecules of pyruvic acid. This NADH2 is the source of indirect ATP, इसको बोलते हैं reduced coenzyme, इसको बोलते हैं reduced coenzyme। तो ये जो reduced coenzyme है, it gets used in another reaction set of reaction जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये NADH2 वहां पे ATP बनाता है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ ATP। आपका ये जो एसिटिल कोए है इट विल गो फॉर द क्रेब्स साइकिल और वहां पे इसका रिएक्शन होगा। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल रीड अबाउट क्रेब्स साइकिल इन डिटेल। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट क्रेब्स साइकिल। तो बच्चों क्रेब्स साइकिल का नाम क्रेब्स साइकिल क्यों पड़ा, बिकॉज इट वॉज प्रपोज्ड बाय सर हंस क्रैब। इसके कुछ और नाम भी हैं बच्चों, वो नाम भी हमें याद रखने होते हैं। तो इसको आप कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलेंगे, इसका रीजन पता होना चाहिए। तो इट इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट विच इज formed is citric acid। तो बच्चों इसको हम लोग इसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलेंगे, बिकॉज इन क्रेब्स साइकिल द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो होगा सिट्रिक एसिड। इसीलिए कोई भी जनरली कोई अगर साइकिल होता है तो उसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ना, उसके प्रोडक्ट के नाम पे हम लोग साइकिल का भी नाम रख देते हैं। तो इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों नाम पड़ा ये हमें पता होना चाहिए, बिकॉज दे आस्क यू समटाइम्स इन द एग्जाम ऑल्सो। आगे इसका एक और नाम होता है बच्चों, इसे कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलेंगे, बिकॉज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है बच्चों, तो है सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स होते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स। इसीलिए इस साइकिल का एक और नाम क्या हो जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। So you must know these names, that is citric acid cycle and tricarboxylic acid cycle। वो ऐसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि क्रेब्स साइकिल को और हम लोग क्या बोलते हैं, तो इट इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल एज वेल एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। Why citric acid cycle? Because the first stable product which is formed is citric acid. And why tricarboxylic acid cycle? Because the first stable product, that is citric acid, contains 3 carboxylic acid groups. So you must remember this. इसके बाद बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो साइट। तो बच्चों हम हर रिएक्शन का साइट पहले ही लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो आप लोग बताओ मुझे कि क्रेब्स साइकिल का साइट क्या है, तो इट अकर्स
इन द माइटोकॉन्ड्रियल, ये बच्चों कहां होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो बच्चों ये सारी बातें तो डिटेल इंफॉर्मेशन हो गया अबाउट क्रेब्स साइकिल। सब आपको पढ़ना क्या है, क्रेब्स साइकिल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए एक नॉनसेंस ट्रिक है। वो नॉनसेंस ट्रिक बच्चों जब मैं व्हेन आई वाज इन माय 11th स्टैंडर्ड, तो हमारे सर ने हमें ये नॉनसेंस ट्रिक बताया था और ये बहुत फैंटास्टिक ट्रिक है। इस ट्रिक से ये बहुत आसान होता है हमें याद रखने के में। तो बच्चों अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैल्विन क्रेब्स साइकिल के सबस्ट्रेट्स के नाम आप कौन से ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो बच्चों क्रेब्स साइकिल के सबस्ट्रेट्स के नाम याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा। तो स्टोरी में बच्चों क्या है, देयर इज अ ग्रुप, एक ग्रुप है और वो ग्रुप कितने लोगों का है, 3 लोगों का। देयर आर 3 लेडीज, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 3 लेडीज। और वो 3 लेडीज में कौन कौन है, तो बच्चों एक का नाम होगा ओसामा, और ओसामा कौन होगी, वो एक चीटर लड़का है, उसकी बहन होगी। तो आप क्या बोलेंगे, अ चीटर्स सिस इस ओसामा। तो पहला कौन हो गया मेंबर, द फर्स्ट मेंबर वुड बी ओसामा। सेकंड मेंबर कौन हो जाएगा बच्चों, कैटरीना। एंड थर्ड मेंबर कौन हो जाएगा, सक्कूबाई। तो ये बहुत फैंटास्टिक ट्रिक है। ये ट्रिक से आप हंसेंगे नहीं और इससे अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो ऑफेंड नहीं होंगे, क्योंकि ये ट्रिक आसान बनाने के लिए ये ट्रिक मैं यूज कर रहा हूं, ये साइकिल आसान करने के लिए। तो देखो आपको लिखना कैसे है, तो फर्स्ट यू विल राइट ए चीटर्स, एक चीटर है उसकी सिस इस ओसामा, क्या बोलोगे, ओसामा। एंड देन कौन होगी, कटरीना। ओसामा, कटरीना, सक्कूबाई। ये तीनों क्या करेंगे बच्चों, तो पहली मेंबर कौन है, ओसामा, दूसरी मेंबर कटरीना, तीसरी मेंबर सक्कूबाई। ओसामा किसकी बहन है, तो एक चीटर की बहन है, अ चीटर सिस इज ओसामा। कटरीना एंड सक्कूबाई ये लोग क्या करेंगे बच्चों, तो एक तबेले में जाएंगे और तबेले में जाके करेंगे सक मतलब पिएंगे दूध, सक करेंगे। क्या सक करेंगे, तो फैंटास्टिक मिल्क सक करेंगे, फैंटास्टिक मिल्क सक करेंगे। किसका फैंटास्टिक मिल्क सक करेंगे बच्चों, तो मिल्क कौन देता है, गाय दूध देती है। दूध कौन देता है, गाय। बट यहां पे आपको गाय नहीं याद रखना है, यहां पे गाय का मेल कौन होता है बच्चों, तो गाय का मेल होता है ऑक्स। यहां पे उल्टा होगा, यहां दूध कौन देगा, ऑक्स देगा। तो ये आप याद रखेंगे, इससे सारे सबस्ट्रेट्स के नाम आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। वो कैसे याद रखेंगे, उनके रियल नेम्स मैं अभी आपको बताता हूं। मैं एक बार और आपके सामने ये रिपीट कर रहा हूं ट्रिक को। ट्रिक कैसा है, अ चीटर्स सिस इस ओसामा, कटरीना एंड सक्कूबाई सक फैंटास्टिक मिल्क ऑफ ऑक्स। तो बच्चों ये ट्रिक से आप आसानी से क्रेब्स साइकिल याद रख सकते हैं। अब इनके रियल नेम्स पे आ जाते हैं हम। तो ए से हो जाएगा बच्चों, ए से एसिटिल कोए, तो ए से आप याद रखेंगे एसिटिल कोए। चीटर से हो जाएगा सिट्रेट, सिस से हो जाएगा सिस अकुनिटेट के बाद बच्चों इससे होगा, इससे आइसोसिट्रेट। फिर ओसामा से होगा बच्चों ऑक्सैलो सक्सिनेट। कैटरीना से आपको लिखना है, कैटरीना एक अल्फा कमांडो की मेंबर है। किसकी मेंबर है, अल्फा कमांडो। तो अल्फा वर्ड से क्या हो जाएगा, अल्फा। कैटरीना से कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। सक्कूबाई से होगा बच्चों सक्सिनाइल।
कोए, सक से हो जाएगा सक्सीनेट, फैंटास्टिक से हो जाएगा फ्यूमारेट, मिल्क से हो जाएगा मैलेट, एंड ऑक्स फॉर ऑक्सैलो एसिटेट। तो बच्चों आई वॉन्ट यू टू नोट इट डाउन प्रॉपरली। ये जो ट्रिक है इसको बहुत अच्छे से आप लोग अपने नोट्स में लिख लें, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगा तो ये सारे सबस्ट्रेट्स याद रहेंगे। एंड बच्चों मेरी बात मानो, जो भी ये सबस्ट्रेट्स लिख लेता है क्रेब्स साइकिल के लिए, उसको ये साइकिल बहुत आसान हो जाता है। तो फर्स्टली व्हाट यू शुड रिमेंबर फॉर क्रेब्स साइकिल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिमेंबर दिस सबस्ट्रेट्स। तो सबस्ट्रेट्स के नाम याद रखना है। इसके लिए ट्रिक बताया, अ चीटर सेज ओसामा, कटरीना एंड सक्कूबाई सक, फैंटास्टिक, मिल्क ऑफ ऑक्स। तो बच्चों मैं ये एक बार रफ करता हूं, और सिर्फ मैं अब क्या लिखूंगा, सिर्फ सबस्ट्रेट्स के नाम लिखेंगे, हम ट्रिक नहीं लिखेंगे। विद द हेल्प ऑफ ट्रिक हम ट्रिक बोलेंगे और लिखेंगे सबस्ट्रेट्स के नाम। तो बच्चों मेरे साथ बने रहो। देखो, तो आप ए से क्या बोले थे, एसिटिल कोए, तो यहां आ जाएगा एसिटिल कोए, फिर आएगा सिट्रेट, देन सिस, तो सिस अकुनिटेट, आइसोसिट्रेट, फिर ऑक्सैलो सक्सीनेट, फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट, फिर सक्सिनाइल कोए, फिर सक्सिनेट। सक्सिनेट को आप सक्सिनिक एसिड भी कह सकते हैं, बिकॉज 8 मींस सक्सिनिक एसिड। एसिड में से अगर हाइड्रोजन आप निकालते हो तो आप उसको बोलते हो 8, इसलिए क्या हो गया सक्सिनेट। फिर आ जाएगा फ्यूमारेट, फैंटास्टिक से फ्यूमारेट, मिल्क से मैलेट, ऑक्स से ऑक्सैलो एसिटेट। तो बच्चों दिस इज ऑल सबस्ट्रेट्स। ये सबस्ट्रेट ड्रॉ करने के बाद आपको ऐसे एरो बनाने होंगे, यू हैव टू ड्रॉ एरो लाइक दिस। ये साइकिल है तो साइक्लिक फॉर्म में यू हैव टू मेक एरोस। ये एरोस थे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू बच्चों, देयर आर सर्टेन स्टेप्स। देखो ये फर्स्ट स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टेप्स है बच्चों। अब ये हर स्टेप में अलग अलग टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, तो वो रिएक्शंस का नाम हमें याद रखना होता है। वो रिएक्शन का नाम अगर पता है बच्चों तो वो रिएक्शन कैसे होता है वो भी पता होगा, बिकॉज वो नाम ही हमें सजेस्ट करेंगे, वो नाम ही हमें बताएंगे कि आपको क्या रिएक्शन करना है। तो वो नाम याद रखने के लिए भी एक अच्छा सा ट्रिक बनाया गया है, वो ट्रिक आपको बस याद रखना है बच्चों। तो वो ट्रिक में आप क्या बोलेंगे, एक नदी है, देयर इज अ पूल, सपोज एक नदी है, रिवर। तो रिवर में कुछ घटनाएं घट रही हैं बच्चों, रिवर में कुछ चीजें हो रही हैं, वो चीजों को आपको डिस्क्राइब करना है। तो चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए एक सीक्वेंस में आप वो चीजें डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे कौन, क्या बोलेंगे, कौन, मतलब कोई तो है, तो आप बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं आप कि कौन है वो। तो पहले आप बोले कौन, फिर बोलेंगे दी, आप पूछ किससे रहे हैं, एक रिवर में कुछ घटनाएं घट रही हैं, तो आप अपनी दीदी से बोलेंगे। तो आप क्या पूछ रहे हैं, कौन, मतलब कौन है वो, किससे पूछ रहे हैं, दी, तो आप बोलेंगे क्या, कौन, दी। ठीक है। तीसरा पॉइंट बोलेंगे आप, अपनी दीदी से बताएंगे कि रिवर में कोई तो गंदा पानी डाल रहा है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, पहली बात कौन सा बोलेगा, गंदा पानी डाल रहा है। तो बच्चों ऐसे लिखेंगे आप, गंदा पानी डाल रहा है। तो क्या हो गया, स्टोरी क्या हुआ, एक लड़का है वो अपनी दी से बोलेगा कौन, दी नदी में
गंदा पानी डाल रहा है। पानी मीन्स H2। तो बच्चों कौन नदी में गंदा पानी डाल रहा है। फोर्थ पॉइंट होगा हाइड्रोजन, ये थर्ड लिख देता हूं इसको मैं, थर्ड, हाइड्रोजन निकाल रहा है। देखो डालने के लिए मैंने एरो टुवर्ड्स द रिवर बनाया है और निकालने के लिए मैंने एरो आउटसाइड ऑफ द रिवर बनाया है। तो फोर्थ पॉइंट क्या करना है आपको, हाइड्रोजन निकाल रहा है। तो अपनी दीदी से क्या बोलेगा, कौन नदी में गंदा पानी डाल रहा है एंड हाइड्रोजन निकाल रहा है। फिर वो बच्चे को क्या दिखता है कि रिवर के आसपास कोई तो बैल को लाके धो रहा है, बैल को लाके रिवर के पानी से उसी रिवर में बैल को धो रहा है। तो अपनी दीदी से बताएगा, देख वहां तुझे ऑक्स दिखा क्या, बैल को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्स, तो वो बोलेगा ऑक्स दिखा क्या। 2 बार बोलता है ऑक्स दिखा क्या, ऑक्स दिखा क्या, ये हो जाएगा बच्चों। फिर इसके बाद वो क्या बोलेगा, नदी में से फास्फोरस निकाल रहा है, फास्फोरस निकाल रहा है, फास्फोरस निकाल रहा है। फिर 8 नंबर पे वापस हाइड्रोजन निकाल रहा है, हाइड्रोजन निकाल रहा है। फिर आपको क्या याद रखना है बच्चों, हाइड्रोजन के बाद इस वाले स्टेप में यहां पे वाटर वापस गंदा पानी डाल रहा है एंड 10th पॉइंट हो जाएगा वापस हाइड्रोजन निकाल रहा है। तो बच्चों आपको सबसे पहले रिएक्शन में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको करना है कौन, फिर नदी में गंदा पानी डाल रहा है, हाइड्रोजन निकाल रहा है। फिर वो बोलेगा ऑक्स दिखा, ऑक्स दिखा, देन फास्फोरस निकाल रहा है, हाइड्रोजन निकाल रहा है, गंदा पानी डाल रहा है, लास्ट में फिर हाइड्रोजन निकाल रहा है। तो आप यहां इस रिवर में नंबरिंग करने बताएं, फास्फोरस कौन से नंबर पे निकाल रहा है, 7th नंबर पे फास्फोरस निकाल रहा है, 8th नंबर पे हाइड्रोजन निकाल रहा है, देन क्या कर रहा है बच्चों 9th पे वापस गंदा पानी डाल रहा है, 10th पे वापस हाइड्रोजन निकाल रहा है। तो ये चीज आपको करनी है, ये रिएक्शन के नाम इससे याद हो जाएंगे। अब ये रिएक्शन को आपको यहां अप्लाई करना होता है, तो हाउ विल यू अप्लाई दिस रिएक्शंस ऑन द स्टेप्स। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द क्रेब्स साइकिल। तो बच्चों क्रेब्स साइकिल का क्या क्या बता दिया है मैंने, आपको सबस्ट्रेट्स के नाम याद रखने का ट्रिक बता दिया। ट्रिक क्या है, अचीटर सिस ओसामा, कटरीना एंड सक्कुबाई सक, फैंटास्टिक मिल्क ऑफ ऑक्स। इससे सबस्ट्रेट्स के नाम असली नाम क्या हो जाएंगे, एसिटिल कोए, सिट्रेट, सिसअकुनेटेड, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनिल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट एंड देन लास्ट वन इज ऑक्सैलो एसिटेट। तो इससे सारे सबस्ट्रेट्स याद हो जाएंगे आप लोग को। उसके बाद बच्चों मैंने क्या बताया आप लोग को कि आपको स्टेप्स के नाम याद रखने हैं। स्टेप्स के नाम याद रखने के लिए आपको एक स्टोरी याद रखनी पड़ेगी, जिस स्टोरी में एक रिवर है और उस रिवर में कुछ घटनाएं घट रही हैं। तो बच्चों घटनाएं जो घट रही हैं वो क्या करेगा, एक बच्चा अपनी दी को सुनाएगा। कैसे बताएगा, तो बोलेगा कौन दी। तो पहला कौन याद रखना है, दी याद रखना है। फिर तीसरा क्या होगा, नदी में गंदा पानी डाल रहा है। देन फोर्थ वन क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन निकाल रहा है। तो रिवर में देखो, रिवर में थर्ड पॉइंट नदी में गंदा पानी डाल रहा है, फोर्थ पॉइंट हाइड्रोजन निकाल रहा है, फिफ्थ पॉइंट क्या होगा बच्चों, ऑक्स दिखा, कोई रिवर के पास अपना ऑक्स लाके धो रहा है, नहला रहा है उसको, तो क्या हो जाएगा ऑक्स दिखा। कितने ऑक्स दिखे उसको, 2, एक ऑक्स दिखा, दूसरा ऑक्स दिखा। फिर 7th पॉइंट क्या कर रहा है, फास्फोरस निकाल रहा है, 8th पॉइंट हाइड्रोजन निकाल रहा है, 9th पॉइंट वापस वाटर डाल रहा है, गंदा पानी डाल रहा है, एंड 10th पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन निकाल रहा है। तो ये दोनों अगर याद रहेगा तो बस बाय जस्ट अप्लाइंग दिस यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्रेब्स साइकिल। आप आराम से ये क्रेब्स साइकिल बना सकते हैं। आप मेरे साथ फोकस्ड रहेंगे। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। रिएक्शन कैसे याद करना है बच्चों, तो ध्यान देना है मैं कैसे बोलूंगा। रिएक्शन स्टार्ट्स विद द फर्स्ट कंडेंसेशन। पहले रिएक्शन का क्या होगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मींस 4 कार्बन कंपाउंड oxaloacetate. This oxaloacetate is 4 कार्बन कंपाउंड. It combines with the acetyl CoA. वो किसके साथ कंबाइन होगा बच्चों, एसिटिल कोए। तो oxaloacetate 4 कार्बन कंपाउंड इन combines with the acetyl CoA. Oxaloacetate
हाउ मेनी कार्बन कंपाउंड? 4 कार्बन कंपाउंड एंड acetyl-CoA 2 कार्बन कंपाउंड combines with each other in presence of water. वाटर की प्रेजेंस में बच्चों ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है acetyl-CoA के साथ कंबाइन होगा और क्या बनाएगा? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होगा 6 कार्बन कंपाउंड। तो सिट्रेट क्या होगा? 6 कार्बन कंपाउंड होगा और इस रिएक्शन का नाम क्या दे देना है बच्चों आप लोग को? कंडेंसेशन। तो दिस रिएक्शन वुड बी कंडेंसेशन रिएक्शन। So the product of first reaction, which is condensation, is citrate and this is 6 carbon compound and it is stable. Hence this Krebs cycle is also known as, इसको और क्या बोलेंगे बच्चों? सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रेट मतलब होता है सिट्रिक एसिड। उसके बाद बच्चों मेरा ट्रिक याद रखो, कौन के बाद क्या था? डी। तो डी से आपको एक वर्ड याद रखना है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। तो बच्चों डी मींस क्या होता है? रिमूवल। हाइड्रेशन मींस क्या होता है? वाटर। तो आपको सेकेंड रिएक्शन में सिंपली वाटर रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है? वाटर। उसके बाद क्या करना है आपको? तो देखो, कौन? दी नदी में गंदा पानी डाल रहा है, डालने का मतलब आपको ऐड करना है, तो वाटर ऐड कर दो, वाटर। और वाटर के एडिशन को क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? एडिशन को बोलते हैं एशन और वाटर को बोलते हैं हाइड्रा। तो ये हो गया हाइड्रेशन। तो इस रिएक्शन का नाम आपने क्या रख दिया? हाइड्रेशन। इसके बाद आएगा आपका तो सिस अक्यूनिटेट ऑन अगेन गेनिंग वाटर। वाटर मिलने के बाद क्या बना देगा? आइसोसिट्रेट। क्या सिट्रेट से वाटर लूज हुआ था तो सिस अक्यूनिटेट बना था? यस। अब सिस अक्यूनिटेट में वापस वाटर ऐड होगा तो क्या बनेगा बच्चों? आइसोसिट्रेट, बिकॉज इट इज सिमिलर टू द सिट्रेट। सिट्रेट के जैसे है ना, सिट्रेट से वाटर निकाला आपने और वापस सिस अक्यूनिटेट में वाटर डाल दिया, तो वो एक ही बात हुआ। इसीलिए इनको आपने क्या बोला? इसीलिए बोला आपने आइसो। आइसो मींस सेम। तो ये कैसा है? सिट्रेट के जैसा है। और इस रिएक्शन का नाम आपने क्या दे दिया? हाइड्रेशन। सो दिस रिएक्शन वुड बी हाइड्रेशन। इसके बाद बच्चों मैंने क्या बताया आपको? कौन फॉर कंडेंसेशन। कौन? दी नदी में गंदा पानी डाल रहा है, उसके बाद क्या करेगा? हाइड्रोजन निकाल रहा है। हाइड्रोजन निकाल रहा है तो हाइड्रोजन निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिमूवल। निकालना मतलब रिमूवल, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड एज रिमूवल को क्या बोलोगे? डी। और क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन। डिहाइड्रोजनेशन। क्या हो रहा है बच्चों? तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए स्टेप का नाम हो गया डिहाइड्रोजनेशन। अब आप बताओ, कहीं भी पूरे रिएक्शन में, पूरे रेस्पिरेशन में जिस भी स्टेप में हाइड्रोजन निकलेगा बच्चों, उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करेगा? हाइड्रोजन एक्सेप्टर। और वो एक कोएंजाइम होता है जिसका नाम है NAD+। तो हाइड्रोजन को कौन ले लेगा बच्चों? मैं ऐसे पूछता हूं, हाइड्रोजन को कौन ले लेगा? तो आप बोलोगे हाइड्रोजन को नाड ले लेगा और क्या बन जाएगा? नाड2 बन जाएगा। तो NADH2 का फॉर्मेशन होता है। Dehydrogenation means removal of hydrogen and this hydrogen will be accepted by a hydrogen acceptor. What is hydrogen acceptor? It is NAD. Full form is nicotinamide dinucleotide. This nicotinamide dinucleotide will accept the hydrogen and it will become the reduced coenzyme. ये क्या बन जाएगा बच्चों? reduced coenzyme। और ये क्या होता है? This is indirect source ऑफ ATP। तो ये किसका इनडायरेक्ट सोर्स होता है बच्चों? ATP का। मतलब ये बाद में जाके क्या बनाने वाला है? ATP बनाने वाला। तो यहां तक हमें समझ में आया। हमने कितना किया बच्चों? कौन, देन दी नदी में गंदा पानी डाल रहा है, हाइड्रोजन निकाल रहा है। ये होने के बाद गंदा पानी डालना है, हाइड्रोजन निकालना है, फिर उसको क्या दिखता है बच्चों? ऑक्स दिखता है। तो क्या बोलोगे? ऑक्स दिखा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? ऑक्स से बोलोगे आप ऑक्सीडेटिव, और दिखा से क्या बोलोगे बच्चों? डीकार्बोक्सिलेशन। तो बच्चों आपको क्या करना है इस स्टेप में? इस स्टेप में आपको ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन निकालना है,
बट आपको यहां एक चीज याद रखनी है बच्चों, पूरे रेस्पिरेशन में हर जगह हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होगा, NAD+। सिर्फ इस स्टेप में, कौन से स्टेप में, ऑक्सैलोसक्सिनेट से लेके अल्फा कीटोग्लूटारेट के स्टेप में जो हाइड्रोजन निकलेगा उसको नाड़ नहीं लेगा, ये कहीं और यूज हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या नहीं बनाएगा, NADH2 नहीं बनाएगा। तो ऑक्सीडेशन आपने कर दिया, ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस removed hydrogen will not be accepted by NAD+. What is NAD+? निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। नाड़ हाइड्रोजन को नहीं लेगा और नाड़ नहीं बनाएगा। कौन से स्टेप में, ऑक्सैलोसक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट के स्टेप में। एंड बच्चों आपको क्या करना है, डी कार्बोक्सिलेशन। तो लिंक चेन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, डी मींस रिमूवल एंड कार्बोक्सिलेशन मींस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां आपको क्या रिमूव करना है बच्चों, CO2 रिमूव कर दिया आपने। अब उसके बाद क्या करना है, तो ऑक्स दिखा, कितने बार ऑक्स दिखा था, 2 बार। पहला ऑक्स दिखा आपने कर दिया, दूसरा ऑक्स दिखा भी करना है आपको, तो फिर से एरो बनाओ और यहां क्या लिखोगे, रिएक्शन का नाम हो जाएगा यहां पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहां भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करना है बच्चों। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां भी हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन को कौन ले लेगा, NAD+। क्या बन जाएगा, NADH2, दैट इज हाइड्रोजन को कौन ले लेगा, नाड़ ले लेगा और क्या बन जाएगा, नाड़। तो ये आपने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब मैंने बताया रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको सिंपली क्या रिमूव करना है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हुए दिखा देना है। अब बच्चों मुझे बताओ आप क्या हो रहा है, क्या अल्फा कीटोग्लूटारेट इस स्टेप का सबस्ट्रेट था, यस। क्या सक्सिनिल कोए इस स्टेप का प्रोडक्ट था, यस। आप बताओ मुझे इसके सबस्ट्रेट में आपको कोए प्रेजेंट है क्या, नहीं। क्या इसके सबस्ट्रेट में कोए है, यस, इसके सबस्ट्रेट में कोए है। तो बच्चों कोए क्या होता है, कोएंजाइम होता है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। वो किसी रिएक्टेंट के रिएक्शन से नहीं पैदा होता है, हमारे बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारे कोएंजाइम्स हैं। तो वो एंजाइम आपको इस रिएक्शन में ऐड करना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा कोए। तो बच्चों अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनिल कोए तक आपको 3 रिएक्शंस करने हैं। पहले तो ऑक्सीडेशन करना है और ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दिस रिमूव्ड हाइड्रोजन विल बी एक्सेप्टेड बाय NAD+। इसको NAD+ एक्सेप्ट करेगा और क्या बनेगा, NADH2। बाद में क्या करना है आपको, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मींस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने सेकंड क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल किया। इसके सबस्ट्रेट में कोए प्रेजेंट था क्या, नहीं, प्रोडक्ट में है, इसलिए आपने क्या ऐड किया, कोए। तो यहां तक हो गया बच्चों हमारा। फिर आ जाएंगे हम यहां पे स्टेप में, रिएक्शन के स्टेप्स में। पहला क्या था, कौन, फिर कौन मींस कंडेंसेशन। सेकंड डी फॉर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मींस बच्चों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो सेकंड स्टेप पे मैंने सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन रिमूव किया है। थर्ड वहां पे देखो आप लोग, मैंने क्या बताया, नदी में गंदा पानी डाल रहे हैं तो आप वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड करने को बोलते हैं हाइड्रेशन। बाद में क्या कर रहा है बच्चों, हाइड्रोजन निकाल रहा है। जब कभी भी हाइड्रोजन निकलेगा तो आपको हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, NAD+, क्या बनेगा, नाट्रो बन जाएगा। और वो क्या है बच्चों, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ ATP। उसके बाद आएगा ऑक्सैलोसक्सिनेट। ऑक्सैलोसक्सिनेट से आपको अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाना है। मैंने हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या बताया था, वो बच्चा अपनी दीदी से बोलेगा ऑक्स दिखा। तो पहले ऑक्स दिखा में आपको ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बट दिस हाइड्रोजन विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय NAD+। इसलिए यहां क्या नहीं बनेगा बच्चों, नाड़ नहीं बनेगा। तो आपको याद रखना है कौन से स्टेप में नाड़ नहीं बन रहा, ऑक्सैलोसक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट के स्टेप में। Then comes decarboxylation, oxidative decarboxylation. Decarboxylation means removal of carbon dioxide. Now what you have to do बच्चों, फिर से ऑक्स दिखता है, ऑक्स दिखा मतलब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कौन ले लेगा, नाड़ ले लेगा और क्या बन जाएगा, नाड़। उसके बाद बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन करना है। डीकार्बोक्सिलेशन मींस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलता हुआ दिखाना है। देन आपको बच्चों यहाँ कोए नहीं था, यहाँ कोए है, इसलिए आपको कोएंजाइम A ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों मैंने क्या बताया आपको, सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट में क्या होता है, फास्फोरस निकलता है। C to the 7th रिएक्शन, 7th में मैंने क्या बोला है, फास्फोरस निकाल रहा है, रिवर में से फास्फोरस निकाल रहा है। तो आप फास्फोरस निकलेगा यहाँ पे, तो फास्फोरस को कौन ले लेगा बच्चों, तो आपको यहां याद रखना है फास्फोरस विल बी टेकन बाय GDP। हर जगह बच्चों फास्फोरस कौन लेता है, ग्लाइकोलाइसिस में फास्फोरस कौन लेता था, ADP लेता था।
एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब यहां कौन ले रहा है बच्चों, जीडीपी ले रहा है, और क्या बनेगा, जीटीपी, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो बच्चों सक्सिनाइल कोए से लेके सक्सिनेट के स्टेप में जो बनता है वो जीटीपी बनता है, बट ये जीटीपी जैसे ही बनता है इट इज अनस्टेबल। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और इसका जो गुआनोसाइन ग्रुप है, ये गुआनोसाइन रिप्लेस हो जाएगा एडिनोसिन के ग्रुप से, और ये बन जाता है अल्टीमेटली एटीपी। तो ये फाइनली क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। आपसे अगर पूछा गया कि सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट के स्टेप में फास्फोरस कौन एक्सेप्ट करेगा, तो आपको बताना है जीडीपी, और वो क्या बनाएगा, जीटीपी, एंड अल्टीमेटली जीटीपी क्या होता है, अनस्टेबल। सो स्टेबिलिटी लाने के लिए दिस गुआनोसाइन ग्रुप, जी फॉर गुआनोसाइन, दिस गुआनोसाइन ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय एडिनोसिन ग्रुप। तो यहां आपने फास्फोरस निकाल दिया, उसके बाद वापस क्या है बच्चों, हाइड्रोजन निकाल रहा है। तो इस स्टेप में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन निकालना है। अब हाइड्रोजन जहां भी निकलेगा वहां हाइड्रोजन एक्सेप्टर आ जाएगा। हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, नारचू। तो बच्चों यहां भी एक बात आपको याद रखना है, दिस इज वन एंड ओनली स्टेप इन रेस्पिरेशन। पूरे रेस्पिरेशन में सिर्फ ये एक लौता ऐसा स्टेप है जहां पे निकलता हुआ हाइड्रोजन नाड़ नहीं लेगा, इसको FAD+ लेगा। तो FAD को क्या बोलोगे, FAD का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये भी क्या होता है, कोएंजाइम। सो दिस इज आल्सो अ कोएंजाइम। नाउ दिस रिमूव्ड हाइड्रोजन विल बी टेकन बाय दिस FAD एंड इट विल बिकम FAD2। तो मैं ऐसे बोलता हूं FAD2, बट आप इसको रीड करेंगे FADH2। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमारेट। अब सक्सिनेट टू फ्यूमारेट के बाद मैंने क्या बताया बच्चों, क्या हो रहा है, गंदा पानी वापस डाल रहा है। तो यहां आपको क्या ऐड करना है, H2O ऐड कर देना है सिंपली। H2O के एडिशन को क्या बोलोगे, हाइड्रेशन। यहां क्या हुआ था, यहां फास्फोरस निकला था, तो इसको आप क्या बोलोगे, इस स्टेप का नाम हो जाएगा डी। डी मींस रिमूवल एंड फॉस्फो मींस फॉस्फो रिलेशन। सो इस स्टेप का नाम हो जाएगा फॉस्फोरिलेशन, डी फॉस्फोरिलेशन। व्हाई, बिकॉज फॉस्फोरस निकल रहा है, तो फास्फोरस निकलने को बोलोगे आप डी फॉस्फोरिलेशन। इसके बाद क्या हो रहा है बच्चों, वाटर ऐड हो रहा है। वाटर ऐड के प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के बाद होता है मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट। मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट में क्या हो रहा है बच्चों, बताओ आप। लास्ट स्टेप इज हाइड्रोजन निकाल रहा है, तो मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट में हाइड्रोजन निकलेगा, और हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होता है, नाड़। तो नाड़ ले लेगा और क्या बन जाएगा, NaDH2। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रेब्स साइकिल बच्चों। तो हमको एक और चीज याद रखना होता है, ये जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं, सबस्ट्रेट्स हैं, ये सारे सबस्ट्रेट्स और इंटरमीडिएट्स के कार्बन नंबर्स भी हमें याद रखने होते हैं। तो आपको याद रखना है, ऑक्सैलो एसीटेट आपको बाय हार्ट करना है, इट इज 4 कार्बन कंपाउंड एंड एसिटिल कोए इज 2 कार्बन कंपाउंड। दिस टुगेदर कंबाइंस विद ईच अदर एंड फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट। अब सिस अकुनिटेट कितना कार्बन कंपाउंड होगा बच्चों, तो ये चेक करने के लिए आपको रिएक्शन देखना पड़ेगा। क्या सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में कोई भी कार्बन मॉलिक्यूल निकला है क्या, H2O निकला है। यहाँ पे H2O में कार्बन होता है नहीं, तो इसका कार्बन नंबर सेम रहेगा, यहां 6 रहेगा। इस स्टेप में निकला है क्या, यहां भी नहीं निकला है, तो आइसोसिट्रेट में भी कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स रहेंगे, कार्बन नंबर रहेंगे 6। आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलो सक्सिनेट में भी एक भी कार्बन नहीं निकला है, तो इसका भी नंबर कितना हो जाएगा 6। अब बच्चों ध्यान से देखना, ऑक्सैलो सक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट के स्टेप में आपको दिख रहा होगा यहां एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकला है। ये एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल किसमें से निकला है, ऑक्सैलो सक्सिनेट से। तो क्या ये 6 से एक कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 5 कार्बन कंपाउंड। सो दिस अल्फा कीटोग्लूटारेट विल बी द फर्स्ट कंपाउंड विच इज 5 कार्बन कंपाउंड। ये 5 कार्बन कंपाउंड रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो बच्चों, अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोए के स्टेप में एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, दैट मींस यहां भी एक कार्बन नंबर कम हुआ, और 5 कार्बन से कितना कार्बन हो जाएगा 4 कार्बन कंपाउंड। तो 4 कार्बन, फर्स्ट 4th कार्बन कंपाउंड कौन सा फॉर्म होता है, सक्सिनिल कोए। सक्सिनिल कोए के बाद आएगा बच्चों, क्या यहां आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, नहीं, तो इसका नंबर भी कितना हो जाएगा 4 कार्बन। यहां भी नहीं निकल रहा है, ये भी 4 कार्बन, यहां नहीं निकल रहा है, ये भी 4 कार्बन। तो बच्चों ये क्या, हमने कार्बन नंबर्स देख लिए। इसके बाद आपको एक और चीज क्रेब्स साइकिल के बारे में याद रखना होता है, जो होता है एंजाइम्स। तो बच्चों आई विल राइट ऑल द एंजाइम्स अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। आपको रिएक्शन देखना है और एंजाइम का नाम लिखना है।
तो फर्स्ट रिएक्शन के एंजाइम का नाम आप कैसे लिखेंगे? तो यहां बच्चों फर्स्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सिट्रेट बन रहा है, और ये बन रहा है, बनने को बोलते हैं सिंथेसिस, इसीलिए इसके एंजाइम का नाम आप लिखेंगे सिंथेटेस। बच्चों आपको एक ट्रिक याद रखना है कि कोई भी एंजाइम का नाम एंड्स विथ द वर्ड ASE, तो इसमें बन रहा है, इसमें सिंथेसिस हो रहा है। किसका सिंथेसिस हो रहा है? सिट्रेट का। तो फर्स्ट रिएक्शन के एंजाइम का नाम हो जाएगा सिट्रेट सिंथेटेस। सो द फर्स्ट रिएक्शन वुड बी सिट्रेट सिंथेटेस। सेकेंड रिएक्शन का नाम आपको कैसे याद रखना है? तो क्या इसमें डिहाइड्रेशन हो रहा है? डिहाइड्रेशन मींस वाटर ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर, तो इसके एंजाइम का नाम हो जाएगा सिस अकुनिटेट इनोलेस। बच्चों जहां भी वाटर निकलता है आपको इनोलेस एंजाइम याद रखना है, बिकॉज मैंने एक और जगह बताया था 2PGA से पीपा बनता था तो वहां वाटर निकलता था और उस एंजाइम का नाम आपने क्या लिखा था? इनोलेस। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सिस अकुनिटेट इनोलेस। देन कम्स सिस अकुनिटेट से आइसोसिट्रेट में वाटर ऐड हो रहा है, यहां क्या लिखना है आपको? आइसोसिट्रेट इनोलेस। यहां भी वाटर ऐड कर रहा है तो सेम एंजाइम। अब बच्चों यहां हाइड्रोजन निकल रहा है, जहां कहीं भी हाइड्रोजन निकलेगा वहां के एंजाइम का नाम लिखना है आपको डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एज मींस इट इज एन एंजाइम। और किसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है? तो आइसोसिट्रेट से, तो इस एंजाइम का नाम हो गया आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। नेक्स्ट कम्स बच्चों ऑक्सैलोसक्सिनेट। यहां क्या हो रहा है बच्चों? यहां भी हाइड्रोजन निकल रहा है तो यहां भी आपको सेम लिखना है ऑक्सैलोसक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। हाइड्रोजन निकल रहा है इसलिए आपने कौन सा वर्ड की यूज किया? डिहाइड्रोजिनेस। एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, इसके लिए आपको एक वर्ड यूज करना है डी कार्बोक्सिलेस। तो यहां के एंजाइम का नाम हो गया ऑक्सैलोसक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस डी कार्बोक्सिलेस। नेक्स्ट कम्स, यहां क्या हो रहा है? यहां भी सेम हो रहा है, यहां सिर्फ आपको क्या लिखना है? अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, बिकॉज हाइड्रोजन निकल रहा है, डिहाइड्रोजिनेस एंड डी कार्बोक्सिलेस। इसके बाद बच्चों क्या हो रहा है? फास्फोरस का रिमूवल हो रहा है, तो यहां आपको लिखना है सक्सिनेट डीफॉस्फोरिलेस release. So this was the enzyme for succinyl-CoA to succinate. Next comes removal of hydrogen means dehydrogenase and it would be succinate dehydro। बच्चों यहां आप एक चीज कर सकते हैं, ये जो मैं डिहाइड्रोजिनेज या फिर डीकार्बोक्सिलेज या फिर डीफॉस्फोरिलेज लिख रहा हूं, इसके आगे का नाम आप या तो प्रोडक्ट के नाम पे लिख सकते हैं या तो आप सबस्ट्रेट के भी नाम पे लिख सकते हैं, बोथ विल बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट कम्स फ्यूमरेट से मैलेट में क्या हो रहा है? वापस हाइड्रेशन, तो यहां भी इनोलेज हो जाएगा एंजाइम। इसके एंजाइम का बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, यहां आपको याद रखना है क्या आएगा? मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। So this was all about the enzymes required in Krebs cycle. तो we have done with the Krebs cycle बच्चों। अब हम बात करेंगे Krebs cycle के energetics के बारे में। So before going for the energetics or the products of Krebs cycle, हमें क्या पता होना चाहिए? Krebs cycle डिटेल में आनी चाहिए और हर एक रिएक्शन अच्छे से याद होना चाहिए। हर एक रिएक्शन याद करने के लिए आपको 3 बातें याद रखनी है बच्चों। पहली बात कौन सी? सबस्ट्रेट्स के नाम कैसे याद रखना है? सबस्ट्रेट्स के नाम याद रखने के लिए आपको ट्रिक बोलना है। एक चीटर है, अ चीटर सिस इज ओसामा, अ चीटर सिस इज ओसामा, कटरीना एंड सक्कूबाई सक फैंटास्टिक मिल्क ऑफ ऑक्स। नेक्स्ट कम्स कौन सा ट्रिक बच्चों? रिएक्शन के लिए, तो रिएक्शन के लिए बोलना है एक रिवर बनाना है, उसमें बोलना है कौन दी नदी में गंदा पानी डाल रहा है, हाइड्रोजन निकाल रहा है, ऑक्स दिखा फास्फोरस निकाल रहा है, हाइड्रोजन निकाल रहा है, वापस गंदा पानी डाल रहा है, हाइड्रोजन निकाल रहा है। ये सीक्वेंस अगर आपको याद हो जाता है तो ये रिएक्शन करना बहुत आसान हो जाता है। रिएक्शन करने के लिए पहला रिएक्शन कैसे आपको याद रखना है बच्चों? तो कम ऑन विथ मी, एसिटिल-CoA combines with the 2 carbon compound, acetyl-CoA combines with the 4 carbon compound oxaloacetate in the presence of water results into the formation of 6 carbon compound citrate which is a stable compound, और ये stable compound की वजह से इस साइकिल का नाम हो जाएगा
सिट्रिक एसिड साइकिल। नेक्स्ट कम्स वाटर निकालना है, वाटर ऐड करना है, हाइड्रोजन निकालना है, हाइड्रोजन को कौन ले लेगा, नाड ले लेगा, तो नाड2 बन गया। यहाँ क्या करना है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकाला आपने, हाइड्रोजन को कौन लेगा, नाड नहीं लेगा। यहाँ सिर्फ दिस इज द वन एंड ओनली स्टेप जहां पे बच्चों हाइड्रोजन को नाड नहीं लेगा। एक और ऐसा स्टेप है जहां हाइड्रोजन को नाड नहीं लेगा, यहाँ फाड़ नहीं लेता बच्चों, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को कौन लेगा, फाड़ लेगा। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, फिर से ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोजन रिमूव करना है, नाड को देना है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है। देन आपको फॉस्फोरिलेशन करना है। फॉस्फोरिलेशन में क्या याद रखना है, जीडीपी को, फास्फोरस को कौन लेगा, जीडीपी लेगा, और क्या बन जाएगा, जीटीपी। गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज अनस्टेबल कंपाउंड, हेंस इट इज रिप्लेस्ड बाय गुआनोसाइन इज रिप्लेस्ड बाय एडिनोसिन एंड इट अल्टीमेटली बिकम्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट कम्स डी हाइड्रोजनेशन, वाटर हाइड्रोजन निकालना है आपको, हाइड्रोजन को कौन ले लेगा, फाड़ ले लेगा, और क्या बन जाएगा, फाड़2। उसके बाद होता है बच्चों हाइड्रेशन। नेक्स्ट कम्स डीहाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोजनेशन में वापस हाइड्रोजन निकालना है और उसको नाड़ लेने का। तो इस तरीके से आप सारा रिएक्शन क्रेब्स साइकिल का याद रख सकते हैं बच्चों। इसके बाद हमें पढ़ना है प्रोडक्ट्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो प्रोडक्ट्स ऑफ क्रेब्स साइकिल के लिए मैं क्रेब्स साइकिल यहां रखूंगा, मैं ये रफ करूंगा एंड वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो बच्चों लेट्स लुक एट द क्रेब्स साइकिल। तो बच्चों हम बात किसके लिए करते हैं, रेस्पिरेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन। आपको पता है, वी नो दैट रेस्पिरेशन मींस ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का आपको ऑक्सीडेशन करना है। इसके लिए आपको ओवरऑल रिएक्शन पता है, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो बच्चों ग्लूकोज किसके लिए सबस्ट्रेट होता है, इट इज द सबस्ट्रेट फॉर ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस से पता चला है आपको कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं बच्चों। उसके बाद पहला रिएक्शन होता है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस से हमने क्या पढ़ा है, 1 ग्लूकोज विल गिव 2 पायरुविक एसिड। फिर आता है लिंक चेन रिएक्शन। लिंक चेन रिएक्शन में हमने पढ़ा है 2 पायरुविक एसिड विल गिव 2 एसिटिल कोए। और बच्चों ये जो पूरा क्रेब्स साइकिल हमने पढ़ा है, ये सिर्फ एक एसिटिल कोए के लिए पढ़ा है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 2 पायरुविक एसिड के लिए, एक ग्लूकोज के लिए 2 पायरुविक एसिड बन रहा है, इसका मतलब 2 एसिटिल कोए बन रहा है। तो आपको फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी क्रेब्स साइकिल्स शुड अकर, 2 साइकिल्स शुड अकर। तो 2 साइकिल्स के बारे में, सारे एनर्जेटिक्स के बारे में, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग 2 साइकिल के लिए बोलेंगे। तो बच्चों काउंट द नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स, ये पूरे रिएक्शन में कितने कार्बन डाइऑक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं ये आप काउंट करो। फर्स्ट स्टेप में नहीं हो रहा है, देयर आर ओनली 2 स्टेप्स। डीकार्बोक्सिलेशन वाले 2 स्टेप्स है बच्चों जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, नंबर 1 एंड नंबर 2। ये 2 स्टेप्स है जहां कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फॉर ईच क्रेब्स साइकिल द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट। 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं एक क्रेब्स साइकिल के लिए। तो एक क्रेब्स साइकिल के लिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक ग्लूकोज के लिए 2 साइकिल्स, तो 2 साइकिल्स में कितने कार्बन डाइऑक्साइड्स, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड्स आर 4 इन नंबर। कितने होंगे बच्चों, 4। टॉकिंग अबाउट नाड़-छू, कितने नाड़-छू बन रहे बताओ आप मुझे, एक साइकिल में 3 बन रहे, 1 साइकिल 3, तो 2 साइकिल में कितने होंगे, 6। उसके बाद फाड़छू की बात करें तो फाड़छू कितने बन रहे हैं, एक साइकिल में 1, तो 2 साइकिल में कितने हो जाएंगे, 2। इतना आप नोट कर ले। नेक्स्ट मैं मिटाता हूं ऊपर का थोड़ा। ये तो हो गया बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड्स आर टोटली फॉर्म्ड इन क्रेब्स साइकिल, इट इज 4। नाड़-छू 6, फाड़-छू 2। टॉकिंग अबाउट एटीपी बच्चों, एक साइकिल में कितने, 1 एटीपी डायरेक्ट, ये डायरेक्ट एटीपी है बच्चों। तो 2 साइकिल में कितने, तो 2 एटीपीज हो जाएंगे। तो हमें पूरे क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट्स पता चल गए। तो आपको प्रोडक्ट्स जब पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि सर देयर हैज टू बी 2 साइकिल्स ऑफ क्रेब्स साइकिल फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज
and when there are two cycles of Krebs cycle, then total number of carbon dioxide which will form is 4, which total number of NADH will be 6, FADH will be 2 and ATPs would be 2. तो ये बातें याद करने से आपको सारे प्रोडक्ट्स पता चल गए. So these are all about products of Krebs cycle. अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा ओवरऑल रिएक्शन पे भी ध्यान देंगे. ये सब आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई है और आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया है. नोट करने के बाद आप अपने नोट्स में ये Krebs साइकिल को ध्यान दें और जो मैं आपको जनरलाइज कराने वाला हूं वो जनरलाइजेशन पे ध्यान दें. मैं क्या बोलना चाहता हूं. सो बच्चों लेट्स लुक एट द ओवरऑल रिएक्शन. व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन? C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus 38 molecules of ATP. तो बच्चों हम अब बात करेंगे कि सर 38 ATP मिलना चाहिए प्रोडक्ट में और 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलने चाहिए. तो मैं आपको बताता हूं कैसे आपको 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुके हैं अब तक और 38 ATPs भी मिल चुके हैं. तो आप मेरी बातों पे ध्यान करेंगे. There are two types of reduced coenzymes formed during two types of reduced coenzymes are formed during glycolysis and Krebs cycle. और वो कौन से कोएंजाइम्स हैं? तो नाडछू एंड फाडछू. सो टेल मी द टोटल नंबर ऑफ नाडछूस. आप बताओ मुझे कि टोटल कितने नाडछूस नाडछू लिंक चेन रिएक्शन में भी बनता है बच्चों. तो आप बताओ मुझे कि टोटल कितने नाडछूस बने हैं ग्लाइकोलिसिस में, Krebs साइकिल में और LCR में. तो आप बताओ मुझे ग्लाइकोलिसिस के अंदर टॉकिंग अबाउट नाडछू, ग्लाइकोलिसिस के अंदर कितने हैं? तो मैंने बताया था आपको 3 पगल से 1,3-BiPGA के कन्वर्जन में एक नाडछू बनता है क्योंकि इस रिएक्शन का नाम था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को कौन ले लेगा बच्चों? नाड ले लेगा और क्या बन जाएगा? नाडछू. तो ये नाडछू जो बना है कितने नंबर में होगा ग्लाइकोलिसिस के लिए? आपको पता था कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ पगल फॉर्म होते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स. तो यहां नाडछू कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या ग्लाइकोलिसिस से मेरे को टोटल 2 नाडछू मिलेंगे? यस. लिंक चेन रिएक्शन से मैंने बताया था वहां भी क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. LCR की बात करूं तो LCR के लिए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है. तो कितने नाडछू बन रहे? 2 नाडछू इधर भी बन रहे. तो LCR में 2 और Krebs साइकिल में कितने होते हैं? 6. टोटल कितने हो गए? 10. तो दिस वाज ऑल अबाउट नाडछू. लेट्स टॉक अबाउट फाडछू. तो आप बताओ मुझे फाडछू ग्लाइकोलिसिस में कितने बने? दे आर 0 ग्लाइकोलिसिस में. LCR में भी 0 फाडछू बनते हैं और Krebs साइकिल में 2 बनते हैं. अब आप बताओ बच्चों मुझे डायरेक्ट ATPs कितने बन रहे हैं? डायरेक्ट ATPs ग्लाइकोलिसिस में 2 नेट था. नेट 2 ग्लाइकोलिसिस. फिर क्या आता है बच्चों? LCR में ATP 0 बनता है. फिर क्या आता है बच्चों? Krebs साइकिल में 2 डायरेक्ट ATP बनता है. तो टोटल डायरेक्ट कितने ATPs बन रहे? 4. तो डायरेक्ट आउट ऑफ 38 ATPs बच्चों 4 ATPs क्या होते हैं? डायरेक्ट बनते हैं. डायरेक्ट. और 34 जो होते हैं ना बच्चों वो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स के ऑक्सीडेशन से बनते हैं. मतलब रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स जो आपके बन रहे हैं, कौन बन रहे हैं? नाडछू और फाडछू, उनसे बनते हैं. तो आपको एक बात याद रखना है, व्हेन 1 नाडछू, जब एक नाडछू ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ये 3 ATPs जनरेट करता है. और जब एक फाडछू ऑक्सीडाइज होगा तो ये
2 एटीपी जनरेट करेगा। तो आप बताओ मुझे टोटल कितने नार्चूस फॉर्म हुए? हाउ मेनी नार्चूस आर फॉर्म्ड टोटली? तो इधर था NaDH2 10, एक नार्चू कितना देगा? 3, तो 10 कितने देंगे बच्चों? 30 एटीपीज। तो नार्चू के थ्रू कितने एटीपीज हो गए? 30। ये 4 तो ऑलरेडी था, और एक फार्चू कितना देता है? 2। ये टोटल कितना है? 2, तो 2 से कितना हो गया? 4, कितना हो जाएगा? 4। तो नार्चू से टोटल 30 एटीपीज, फार्चू से टोटल 4 एटीपीज, एंड डायरेक्ट एटीपीज आर 4, तो टोटल कितने हो गए? 38। तो देखो हमें 38 मिल गए। बट आपके सामने ये सवाल आना चाहिए कि सर ये जो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एटीपी नार्चू और फार्चू है, इनका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। यस, ये डायरेक्ट तो देंगे नहीं, तो इनका ऑक्सीडेशन के लिए एक रिएक्शन है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो क्या 38 एटीपी का पता आपको चल गया? यस। अब हम बात करते हैं CO2 के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या लिंक चेन रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुए थे? यस। और टोटल अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 2 लिंक चेन रिएक्शन में है और 4 किस में फॉर्म होते हैं बच्चों? क्रेब्स साइकिल में। तो टोटल कितने कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे? 6 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखो ओवरऑल रिएक्शन, हमारा ओवरऑल रिएक्शन में जो चीजें हमें चाहिए थी वो मिल रही हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रेब्स साइकिल। वी हैव डन विद क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में आपको बातें याद रखनी है बच्चों, मैंने 2-3 बार बताया आपको पूरे लेक्चर के दौरान। पहला क्या बात याद रखना है? सबस्ट्रेट्स, देन यू हैव टू रिमेंबर अबाउट रिएक्शंस, और क्या पढ़ना है बच्चों आपको? उसके रिएक्शंस कैसे परफॉर्म करने हैं। देन यू हैव टू लुक फॉर द एंजाइम्स। एंजाइम्स देखने के बाद आपका पूरा क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। और क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होने के बाद एनर्जेटिक्स की बात करेंगे। तो टोटल कितने नार्चूस फॉर्म होंगे बच्चों? एक ग्लूकोज के लिए 2 क्रेब्स साइकिल होने चाहिए। एक ग्लूकोज के लिए 2 क्रेब्स साइकिल। आपको पता है एक क्रेब्स साइकिल में 3 नार्चूस बनते हैं, तो 2 क्रेब्स साइकिल में टोटल 6 नार्चू बनेंगे। एक साइकिल में एक फार्चू बनता है, तो 2 साइकिल में 2 फार्चू बनेंगे। तो टोटल 6 नार्चूस, 2 फार्चूस एंड 2 molecules of ATP and 4 molecules of carbon dioxide are formed during Krebs cycle. So that was all about Krebs cycle. तो स्टूडेंट्स we have done with the Krebs cycle. जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हर टॉपिक खत्म होने के बाद हम लोग 10 MCQs आपके सामने जो अच्छे वाले होंगे वो सॉल्व करेंगे। तो for Krebs cycle also we have 10 MCQs on the board. So let's go for the MCQs. The first MCQ says, पहला क्या बोलता है बच्चों? देखो पढ़ो, decarboxylation of pyruvic acid results in the formation of। तो बच्चों पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन, तो पायरुविक एसिड का रिएक्शन कहां होता है बताओ आप? लिंक चेन रिएक्शन में। तो लिंक चेन रिएक्शन में, लिंक चेन रिएक्शन का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था आप लोग को? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या रिएक्शन होता है वो छोड़ो, आप लोगों को पता है डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो पायरुविक एसिड का एसिटिल कोए बन जाता है। तो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर आपको मिल गया। उसने क्या बोला है कि डीकार्बोक्सिलेशन होगा किसका? पायरुविक एसिड का। तो क्या बनेगा? एसिटिल कोए। तो आंसर वुड बी बॉम्बे, बी एसिटिल कोए। सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन देखो, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटिल कोए इज। अभी बताया मैंने एसिटिल कोए, पायरुविक एसिड का कन्वर्जन एसिटिल कोए में इसको क्या बोलते हैं? लिंक चेन रिएक्शन। और लिंक चेन रिएक्शन का दूसरा नाम बच्चों मैंने बताया था आप लोगों को क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो आंसर होगा आपका सी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों? क्रेब्स साइकिल अकर्स इन। तो जब मैंने क्रेब्स साइकिल स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में उसके इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था मैंने कि साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल क्या होता है बताओ? तो कहां होगा? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में होगा क्या? नहीं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो क्रेब्स साइकिल कहां होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज, चिल्ला चिल्ला के बताया मैंने, एक नहीं 2-3 बार बताया। क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है बच्चों? सिट्रिक एसिड साइकिल। यस। उसके बाद क्या? टीसीए साइकिल भी होता है। टीसीए मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं? बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट व्हिच फॉर्म्ड इन क्रेब्स साइकिल इज सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स होते हैं, इसलिए आप इसको क्या बोलते हो? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इसलिए आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ ए एंड बी। सो यू विल टेक सी।
Next comes Krebs cycle. Krebs cycle starts with the condensation of acetyl-CoA. Acetyl-CoA is 2 carbon compound. मैंने बताया था जब Krebs cycle का रिएक्शन स्टार्ट किया था तो मैंने क्या बोला था, acetyl-CoA 2 carbon compound condensate with oxaloacetate 4 carbon compound. याद है आप लोग को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सैलोएसिटेट। ऑक्सैलोएसिटेट मतलब ये क्या होता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। देखो बच्चों, एसिड से आप हाइड्रोजन निकाल दो तो उसको आप बोलते हो 8 मतलब हाइड्रोजन खा गया तो उसका नाम रिप्लेस हो जाता है, एसिड बिकम्स 8। नेक्स्ट कम्स दिस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कंसिस्ट ऑफ। मैंने ये बहुत ध्यान से बताया था आप लोगों को, कार्बन नंबर सारे इंटरमीडिएट्स के कार्बन नंबर आपको याद रखने होते हैं। कहां से? एसिटिल-CoA ऑक्सैलोएसिटेट से स्टार्ट हुआ, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन बना, बाकी 6 सिट्रिक एसिड से लेके ऑक्सैलोसक्सिनेट तक सारे कितने कार्बन थे बच्चों? 6 कार्बन। फिर उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट कितना कार्बन हुआ था? 5। अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद सक्सिनाइल-CoA 4, सक्सिनाइल-CoA के बाद बाकी सारे 4। तो आपको पता है अल्फा कीटोग्लूटारेट कितना कार्बन कंपाउंड है बच्चों? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा C 5 कार्बन कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट कम्स द कैल्विन सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल वाज गिवन बाय, तो बताया तो पहले सबसे पहली बार बताई थी मैंने, सिट्रिक एसिड साइकिल को किसने दिया था बच्चों? सर हंस क्रेब। तो सर हंस तो दिया नहीं इसमें, तो आंसर क्रेब है, ए आ जाएगा। कैल्विन तो कैल्विन साइकिल दिया, मेंडल ने मेंडल हाइपोथेसिस दिया था, लेवोसियर कोई और है। आपको याद क्या रखना है बच्चों? सर हंस क्रेब गिवन द सिट्रिक एसिड साइकिल, प्रपोज द सिट्रिक एसिड साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अच्छा, मैंने बताया था आपको सिट्रिक एसिड साइकिल में, क्रेब्स साइकिल के एक टर्न में डायरेक्ट एटीपीज कितने बनते हैं बच्चों? एक। कौन से स्टेप में बनते हैं? स्टेप का नाम याद करो, बताओ जरा कौन से स्टेप में? तो बताया था मैंने आपको, सक्सिनाइल CoA से सक्सिलिक एसिड के बीच में, यहां देखो मैंने आपको बताया था फॉस्फोरस निकाल रहा है, फॉस्फोरस निकालेगा, जीडीपी ले लेगा, जीडीपी लेगा क्या बनेगा? जीटीपी बन जाएगा, और जीटीपी किससे रिप्लेस हो जाएगा? एटीपी से। तो डायरेक्ट एटीपी कहां बनता है बच्चों? यहां एक बनता है, तो याद रखना आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ नार्चूस फॉर्म्ड इन वन टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल इज। आप बताओ, रिएक्शन याद करो, कितने नार्चूस बनते हैं आप एक टर्न में क्रेब्स साइकिल के? तो मैंने एनर्जेटिक्स में भी बताया, रिएक्शन करते टाइम भी बताया, टोटल 3 नार्चूस बनते हैं। तो आपको एक टर्न में 3 नार्चूस, 2 टर्न में 6 नार्चूस। तो आंसर 6 कब होगा बच्चों? जब 2 टर्न पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ नार्चूस फॉर्म्ड इन वन टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल इज। आंसर क्या हो जाएगा? 1 सक्सिनेट से फ्यूमेरेट के स्टेप में, सक्सिनेट से फ्यूमेरेट के स्टेप में क्या बनता है? फार्चो बनता बच्चों। So that was all about the MCQs related to Krebs cycle. So students, in the next lecture we will talk about electron transport chain. Thank you so much.